प्रतिमा शर्मा। स्वागत है आपका मरुधर हिंद 24 न्यूज पर, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क। आप देख रहे हैं सुबह 8 बजे की देश दुनिया की ताजा खबरें। हिमाचल की राजधानी शिमला के रामपुर में बादल फटने से तबाही, स्कूल्स में कई मकान क्षतिग्रस्त, मवेशी बह गए, जनजीवन अस्त व्यस्त है। राज्य के विभिन्न भागों में भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। अब तक मानसून सीजन में 606 घर पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। 5363 घरों को आर्थिक नुकसान पहुंचा, जबकि 236 दुकानों, 1648 गौशालाएं और 91 पुल धराशायी हुए हैं। अब तक 164 लोगों की जान गई है। नीदरलैंड में एक बड़ा हादसा, समुद्र में मालवाहक जहाज में लगी भीषण आग, 3000 कारें पानी में जलकर हुई खाक। आग लगने की नहीं पता चली वजह, एक की मौत, 23 सदस्यों को लाइफ बोट और हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। चालक दल के सदस्य की मौत की असली वजह का भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। ग्रीस में पल भर में आग का गोला बना उड़ता हुआ विमान, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर। कंट्रोल से बाहर हो गया था विमान में जोरदार धमाका हुआ। इस घटना में एयरफोर्स के 2 पायलटों की मौत की खबर है। ग्रीस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच गया। 12 गांवों और कई होटलों से अब तक 16,000 से अधिक लोगों को जमीन के रास्ते और 3,000 लोगों को समुद्र के रास्ते निकाला गया। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के जागोश गांव में उफनती यमुना के बीचों बीच अचानक फट गई इंडियन ऑयल की गैस पाइपलाइन। 10-10 फीट तक उठने लगी लहरें। गैस पाइपलाइन फटने की खबर फैलते इलाके में मचा हड़कंप। खबर की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम बड़ौत, दमकल कर्मी और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पाइपलाइन से गैस की सप्लाई को किया बंद। थाना में यमुना, टांगरी, मारकंडे से लगते इलाकों में फिर अलर्ट। पहाड़ों पर बारिश से बढ़ने लगा नदियों का जलस्तर। प्रदेश के कई इलाकों में रात भर झमाझम बारिश, जल भराव ने फिर उड़ाई नींद। निचले इलाकों के घरों और दुकानों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। अंबाला की टांगरी नदी का जलस्तर एक बार फिर 12,000 क्यूसेक और कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी फिर उफान पर। इसमें 14,811 क्यूसेक पानी बह रहा है। हथनीकुंड बैराज पर बुधवार शाम 6 बजे 47,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। वहीं पानीपत के गड़ी बेसिक गांव में मस्जिद की मिट्टी कटकर झुग्गी पर गिरने से बाप बेटे की मौत। दिल्ली में कब खत्म होगा बाढ़ का खतरा, फिर यमुना के जल स्तर ने पार किया डेंजर मार्क। रात 8 बजे जल स्तर 205.50 मीटर तक पहुंच गया। बारिश ने बढ़ाई टेंशन, राहत शिविरों में घुसा पानी। राहत शिविरों में 13,000 लोग रह रहे हैं। पीड़ितों के गद्दे भी भीगे। सड़कों पर जल भराव और जाम से लोग परेशान रहे। आज भी तेज बारिश के आसार। तेलंगाना में भारी बारिश, नदियां उफान पर, नहर को पार करने के लिए नहीं है पुल। बुजुर्ग शख्स का शव कंधे पर रखकर लोगों ने व परिजनों ने जान जोखिम में डालकर नहर की पार, क्योंकि शमशान घाट नहर के पार है। स्थानीय निवासियों को कमर तक पानी में घुसकर नदी के तेज बहाव में अपनी जान पर खेलकर अंतिम संस्कार करने के लिए जाना पड़ रहा है। प्रशासन की लापरवाही से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम के बिगड़े मिजाज से 45% बढ़े वायरल फीवर, उल्टी, दस्त के केस। स्कूलों का मैसेज, बीमार स्टूडेंट घर पर ही रहें। जेपी अस्पताल की ओपीडी में 1500 मरीज पहुंच रहे हैं रोज। डॉक्टर धीरज शुक्ला ने कहा, बाहर खाने पीने से बचें। अगर थकान, बदन दर्द, हरारत, सिर में भारीपन, बुखार आदि है तो डॉक्टर को दिखाएं, मन से दवाई ना लें। दिल्ली की 2 मस्जिदों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, हाई कोर्ट ने लगाई कार्रवाई पर रोक। रेलवे के नोटिस पर ना तो डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ था और ना ही अफसर का नाम, ना ही कोई पद, ना ही फाइल नंबर। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील वजीर शफीक ने कहा, बंगाली मार्केट मस्जिद लगभग 250 साल और तिलक मार्ग मस्जिद 400 साल पुरानी है। बंगाली मार्केट मस्जिद के पास 1892 के दस्तावेज हैं और 1970 के गजट में मस्जिद कानूनी रूप से दर्ज है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, आज की तारीख में सबसे बड़ी मुकदमेबाज है हिमाचल सरकार। फिजूल में पड़ रहा है खजाने पर बोझ।
सरकार मुकदमेबाजी पर भारी भरकम रकम खर्च कर रही है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग से संबंधित एक मामले में टिप्पणी करते हुए हिमाचल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने प्रिंसिपल को ठहराया दोषी, जिसने बार बार अनुरोध के बावजूद प्रार्थी को पद से भारमुक्त नहीं किया। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया, ट्रांसजेंडर के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का हलफनामा। ट्रांसजेंडर लोगों को आरक्षण का लाभ तभी मिल सकता है जब वह आरक्षण की मौजूदा श्रेणी के अंतर्गत आते हों, अलग से कोई प्रावधान नहीं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को करेगा। प्रवर्तन निदेशालय निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने की मांग सुप्रीम कोर्ट पहुंची। केंद्र सरकार ने अहम आदेश में सुप्रीम कोर्ट में संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को गलत ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा को 11 जुलाई को दिए फैसले के जरिए झटका देते हुए उनका कार्यकाल 110 दिन घटा दिया था, जबकि केंद्र सरकार उनको 18 नवंबर तक पद पर बनाए रखना चाहती थी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.murderhind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।